हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम ईच एंड एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक वंस अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज हम बताने जा रहे हैं हेयर फॉल सॉल्यूशन इजीली एट होम। तो इस रेमेडी के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में मैंने यहाँ पे रेड अनियंस का इस्तेमाल किया है और ये वाले प्याज हर भारतीय के घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो गाइस बहुत ही इजी रेमेडी है बिकॉज मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स अभी मैं देख रही हूँ और जितने भी मैसेजेस मुझे डीएम्स आ रहे हैं कि आप हेयर फॉल सोल्यूशन कुछ बताइए जो इजीली घर पर ही हम अफोर्ड कर सके और बिना किसी झंझट का हम इजीली अपने बालों पे अप्लाई भी कर सके और उसका हम रेमेडी बना सके। तो ये है रेड अनियंस का बेनिफिट्स जो कि आप लुकआउट कर सकते हैं। और ये वाला रेमेडी जो मैं बताने जा रही हूँ इससे आपके बाल लंबे घने काले तो ज़रूर होंगे, प्लस मैक्सिमम जो इसका बेनिफिट है वो है आपका हेयर फॉल इससे काफ़ी हद तक रुक जाएगा। हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना कि हम बढ़ती उम्र के साथ देखते हैं, यहाँ तक कि जो टीनेजर्स होते हैं, जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उसमें भी बाल झड़ने की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसका वजह हो सकता है कि हमारा खान पान, हमारा जो भी लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब डेफिनेटली होता है और यही रीज़न से हमारे बाल जो होते हैं वो झड़ते भी हैं, असमय सफ़ेद भी होते हैं। और इसके बाद हम अपने बालों का जो रोकथाम होता है इसके लिए वंस अगेन फिर से हम आते हैं DIYs करने के लिए। तो DIYs जो होता है वो बहुत ही बेसिक रेमेडी होता है जो सबसे पहले आप घर पे इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में अगर आप रिजल्ट्स नहीं मिलता है तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं अपने बालों का एक्सट्रीम कंडीशन के लिए सोल्यूशन देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3 रेड अनियंस के अच्छी तरीके से छिलका निकाल लिया है और ये जो फर्स्ट बताने जा रही हूँ ये है टोनर। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ फेनुग्रीक सीड्स। वंस अगेन ये बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट है आपके बालों का हेयर फॉल को रोकने के लिए प्लस बालों की ग्रोथ के लिए। दूसरा है नाइजिला सीड जिसे हम कलौंजी कहते हैं हिंदी भाषा में। ये भी आपके किचन में पाया जाता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब अनियन में इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो इमेजिन करिए कि नाइजिला सीड्स मतलब कलौंजी में कितने इसके गुणकारी इसके अंदर लाभ होता है। नाउ नेक्स्ट जो होता है वो है हमारा इसके जाएगा फ्लैक्स सीड मतलब अलसी के बीज। तो ये जो सीड्स का जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस रेमेडी के लिए, तो सीड्स के अंदर बहुत सारे विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को हेयर फॉल को रोकने के लिए मददगार होता है। और मैंने 3 यहाँ प्याज के जो अनियन पील्स हैं जो छिलके हैं उनको मैंने ले लिया था। मेरे पास में एलोवेरा फ्रेश लीफ यहाँ पे अवेलेबल है और 1 प्याज। बस इन सबको ही हमारा बनाना है हेयर टॉनिक। तो जो फर्स्ट रेमेडी है वो बहुत ही इजी है। मैंने यहाँ पे आधा ग्लास फिल्टर वाटर लिया था। वंस अगेन कह रही हूँ कि इस रेमेडी के लिए आपको फिल्टर वाटर का इस्तेमाल करना है, टैप वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल ही मत करिएगा बिकॉज बहुत जगह हार्ड वाटर्स आते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होता। एक एक करके जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको इसके पहले बताया था, मेथी, कलौंजी, फ्लैक्स सीड्स, देन अनियन के छिलके, देन उसके बाद एलोवेरा और प्याज, इन सबको एक एक करके आपको इस पानी के अंदर डाल देना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए आपको इसे बॉईल करना है। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस दूंगी जिनके पास में फ्रेश एलोवेरा लीव्स अवेलेबल नहीं है तो इस जो प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं और जब मिक्सचर ठंडा हो जाए तो इस लिक्विड के अंदर आप मार्केट बेस का ऑर्गेनिक वाला एलोवेरा जेल मिक्स कर लेंगे। तो इसलिए अगर आपके पास में लीव्स नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस प्रोसेस को स्किप कर दीजिएगा, इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। बाद में के जो इंग्रेडिएंट्स है वो एज इट इज़ आपको पानी के अंदर बॉईल करना है। तो एक एक करके आपको सब इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद में धीरे धीरे आपको धीमी आंच पे इसको अच्छी तरीके से बॉईल करना है और इस बॉईल करने के प्रोसीजर में आपको लगभग 10 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। बेसिकली हमें क्या करना है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और आपके बालों की ग्रोथ की लंबाई को बढ़ाने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो एक एक करके इन सब का जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब इस पानी में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और आपको मिलेगा बहुत ही हेल्दी टॉनिक अपने बालों के। नाउ ये 10 मिनट हो जाने के बाद में जैसे कि आप देखिए कलर भी चेंज हो गया है और इस पानी का टेक्सचर भी चेंज हो गया है। अनियन के जो छिलके हैं वो हम लास्ट में ऐड ऑन करेंगे बिकॉज इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मैनेजेबल मटेरियल होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि ज़्यादा अगर बॉईल कर देंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा।
तो बस इन सभी को आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए बॉईल करना है और ये रेडी हो गया हमारा पावरफुल हेयर टॉनिक, जो कि आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करेंगे। और इस टॉनिक को हम ठंडा करने के लिए एज इट इज़ छोड़ देंगे और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रेमेडी पे, जो कि होगा बहुत ही बढ़िया हेयर ऑयल। देखिए, ये टॉनिक और ये ऑयल जो मैं बताने जा रही हूँ ये डेफिनेटली आपका वर्क करेगा ही करेगा। सो अब ऑयल की बारी आती है। ऑयल के लिए हमने यहाँ पे 1 अनियन का इस्तेमाल कर लिया है। अब ये जो 2 अनियंस है इसको हम स्मॉलर पीसेस में कट करके रख लेंगे। प्रोसेस को पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज अगर बीच में आपने थोड़ा सा भी वीडियो स्किप करके देखा या फिर आपने कुछ पार्ट मिस कर दिया तो वो रेमेडी जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आपको ऐसा वर्क नहीं करेगा जैसे आप इससे एक्सपेक्टेड करते हैं रिजल्ट्स। तो इन अनियन को क्या करना है, हमें स्मॉलर पीसेस में कट कर लेना है और कट करने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना ऑयल। अब देखिए, ऑयल के लिए आप यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप ये रेमेडी सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। अगर आपको और इससे अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप सेसमी का भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बहुत ही माइल्ड अगर ऑयल का इस्तेमाल करना है तो आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। बेसिकली आपको ऑयल आप अपने पसंद से लीजिएगा, लेकिन मेरे पास में ये वाला ऑयल अवेलेबल था और मेरा कंफर्टेबल है, मैं यही वाला ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं इसी ऑयल का इस्तेमाल इस रेमेडी के लिए करूंगी। अब क्या करना है, 2 प्याज को आपको कोकोनट ऑयल में 1 दिन मतलब 24 आवर्स के लिए इसी तरह से एज इट इज छोड़ के रख देना है। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर आप मिस कर जाएंगे तो ये अनियन इतना ज़्यादा असरदार नहीं होगा जैसे कि रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसी तरह से आपको ऑयल में जो भी आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपको 24 आवर्स मतलब 1 दिन पूरा इसी तरह से ढक के छोड़ देना है किसी भी नॉर्मल जगह पर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन आपको इसी तेल से हमारा रेमेडी बनाना है। अब देखिए गाइस, ये अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए तो आपको डेफिनेटली ये वाला प्रोसीजर तो करना ही करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा फर्श पे दिखते हैं, या अगर हेयर वॉश कर रहे हैं तो बाथरूम में जाके आपके बाल फंस जाते हैं, तो ये रेमेडी से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको असर दिखने वाला है। तो 24 आवर्स हो चुके हैं, मैंने अपने एक जगह पे सेफली रखा था एंड देन निकाल के मैं अब इसका पेस्ट रेडी करूँगी। तो अब इससे क्या होगा ना, 1 दिन पूरा इस प्याज का प्रॉपर्टी इस तेल के अंदर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी के अंदर इसे डालेंगे और डाल के इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। और हाँ, ये बता दूं कि जो भी आप कंटेनर में सोक करके रखेंगे प्याज को वो कांच का होना चाहिए, प्लास्टिक और स्टील का बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब मिक्सी में मैंने पीस लिया है अपना अनियन और ऑयल का मिक्सचर। देन अब आपको क्या करना है, इस ऑयल को पकाना है। अब इस ऑयल का पकाने का प्रोसीजर ही मेन है, जो कि आप ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम 1 सेकेंड स्टील का बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नॉनस्टिक का पैन का इस्तेमाल करिएगा, एल्युमिनियम का बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा, बिकॉज वो आपके बालों के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होता। अब ये वाला जो ऑयल है, मैंने अभी गैस का फ्लेम बंद किया हुआ है। गैस का फ्लेम को आप ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में एकदम कम्प्लीटली सिम, बहुत ही धीमी आंच पे अब हमको इस ऑयल को पकाना है। ये क्वांटिटी मैंने कम रखा है, सिर्फ 2 प्याज के लिए लिया है, और इसमें मैंने नाप के 50 ग्राम कोकोनट ऑयल डाला था। अब ये जो क्वांटिटी है, जो 2 प्याज है, इसका तो मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन अगर आपको ये वाला ऑयल बेनिफिट लगा तो आप इस तेल का क्वांटिटी जो है बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने 50 ml लिया, तो अब 100 ml में 3 बड़े प्याज लेंगे और उसको रात भर इसी तरह से छोड़ देंगे तेल के अंदर। तो ये है इसका कॉम्बिनेशन। अब आपको बहुत ही पेशेंसली इस ऑयल को पकाना है धीमी आंच पे, जबकि इस प्याज का कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। आपको जलाना नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको सिर्फ इसे ब्राउन कलर करना है, जो कलर आपको इस वीडियो में दिख रहा है। ये बहुत ही पेशेंटली करना पड़ता है गाइस, इसमें वक्त लगता है। जो भी टीनेजर्स अगर बना रहे हैं तो प्लीज़ आप किसी मम्मी का या किसी बड़े का इसके अंदर सपोर्ट ले सकते हैं। नाउ बस दैट्स इट, ये हमारा ऑयल प्रिपेयर्ड है और हम इसी समय गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसे छानेंगे छन्नी की मदद से। छन्ने के बाद में याद गरम नहीं छानना है, थोड़ा सा ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब जाके हम इस ऑयल को छानेंगे
और जब भी आप अपने बालों में ऑयलिंग करें तो डेफिनेटली यही वाला ऑयल आप लगाएंगे अपने रूट से लेकर एंड तक। ये वाला अनियन ऑयल मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, अगर आपने ये 2 स्टेप ये वाला प्रोसेस कर लिया तो देखेंगे कि रिजल्ट्स आपको विद इन 30 डेज के अंदर आपको इसका रिजल्ट्स डेफिनेटली मिल जाएगा। और ये चैलेंज आप अपने लिए ज़रूर लीजिए, बिकॉज आप DIYs एक बार इस पर ट्रस्ट करके पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कोशिश करिए। बिकॉज देखिए, मेडिसिन और डॉक्टर्स हमेशा मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये वाला जब आप खुद से करते हैं ना, और जब रिजल्ट्स आपको खुद से दिखता है तो इसके अंदर एक अलग सी तरीके से पॉजिटिविटी और सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्योंकि मैं जब भी कुछ मेरा सब शरीर में प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले मैं घर का ही रेमेडीज इस्तेमाल करती हूँ, देन मैं उसके बाद में मेडिकेशन पे स्विच करती हूँ। ये वाला जो हमने हेयर टॉनिक बनाया था ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, इसे भी हम छन्नी की मदद से छान लेंगे और फिर इसका जो ये टॉनिक है इसको भी हम हफ्ते में 2 बार लगाएंगे और इस ऑयल को भी 2 बार लगाएंगे। तो गाइस, ये है मेरा 2 स्टेप रेमेडी जो कि दोनों अनियन से बना हुआ है और कम्प्लीटली ये सेफ है। ये हर किसी एज ग्रुप के लोग लगा सकते हैं, आप 70 के हो, 25 के हो, या फिर आप छोटे बच्चे 10 साल के ऊपर भी इसे लगा सकते हैं जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या वाइट हेयर हो रहा है। इसे आप लगाइए, इसे बनाइए, इसका जो भी फीडबैक होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने आइएगा और मुझे आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का वेट रहेगा। बाय बाय गाइस।